ओम शांति। व्यक्त भाव से परे मैं आत्मा, सर्व हलचल से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। इस साकार शरीर से अलग मैं देह नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। शरीर के भान से परे हो जाएं। आत्मा की शुद्ध स्थिति का अनुभव करें। इस हड्डी मांस के पुतले के अंदर मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इसी स्थिति में कानों द्वारा बाप के महावाक्य सुनते हैं। 22/1/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे यह चाहिए, ऐसी इच्छाएं रखना बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। किसी भी मनुष्य आत्मा के साथ तुम्हें लेन देन करके अपना हिसाब किताब नहीं बनाना है। बंधन मुक्त बनना है तो बाबा ने कहा यह चाहिए, यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा समझा रहे अगर कुछ भी विकर्म आप बच्चों से होते हैं तो दोबारा से इस पुरानी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। फिर बाबा समझा रहे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो, इसलिए बाबा कहते तुम्हें मांगना नहीं है बल्कि तुमको देना है। फिर बाबा समझा रहे बाबा कहते तुम्हारे लेन देन का हिसाब किताब मेरे साथ है, इस ब्रह्मा के साथ भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा भी बीच में दलाल है, इसलिए तुम भी किसी से लेते हो तो यज्ञ की सेवा में सफल करना है। बीच में तुम सिर्फ दलाल हो, ब्रह्मा भी दलाल है, बाकी लेन देन का सबका हिसाब किताब शिव बाबा के साथ है। फिर बाबा समझा रहे कई बच्चे ऐसे हैं जो सेंटर पे भी आते हैं और काला मुंह भी करते रहते हैं, पावन बनते नहीं हैं, पतित बनते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बंदर बुद्धि यहाँ आकर के भी यहाँ का सिर्फ वायुमंडल खराब करते हैं और कुछ भी नहीं करते। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न है तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है क्या नहीं। उत्तर है तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते वह कोई नई बात नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान खत्म हो जाता। अब यह तो है रूहानी बाप जिनको सब रूहें याद करती है। रूह ही कहती ओ परम पिता परमात्मा। जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही याद करते हैं। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे। वह है ब्रह्म ज्ञानी, बाप को ही याद नहीं करते। शिवो हम कहते मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। फिर ब्रह्म अथवा तत्व रहने का स्थान है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, यह उन्हों की बुद्धि में ही नहीं आता। वह तो समझते कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है तो मूझ पड़ते हैं। बाप तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते,
भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, भगत तो सब भगत है, भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते। पहले अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति होती, परंतु ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या करके गए हैं, कब आए थे यह नहीं जानते, परंतु वह है सतो प्रधान भक्ति। पूजा उसकी होती जिससे सुख मिलता। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था, वह स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण को सतयुग का पहला पहला महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु सतयुग की आयु नहीं जानते। हर एक बात बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे ना। यह नई रचना है, तुम सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते। उनको यह नई नई बातें समझ में नहीं आती। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते तब समझते हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे न देवताओं को जानते थे। जो पास्ट हो जाते उन्हों की ही भक्ति की जाती है। फिर पूछो परमपिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है, वह क्या करके गए हैं, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कृष्ण के लिए सिर्फ कहते हैं मक्खन चुराया यह किया, ज्ञान दिया कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर ही है, कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे। अगर एक एक के 84 जन्मों का वृत्तांत बैठ निकाले तो पता नहीं कितना हो जाए। इसलिए बाप नटशेल में थोड़ी सी बातें सुनाते। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता तो मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी बात तो थोड़ी सी है, मुझे याद करो। जैसे मंत्र देते ईश्वर को याद करो, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे। यह तो बाप ही समझाते तो गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इस समय हर एक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के बहुत हैं। कितना ज्ञान और योग में रहते तो भी इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं है। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है, इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है ना खुदा दोस्त की, एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। बंधु हो गया तो खुदा दोस्त भी हुआ ना। अल्लाह अवलदीन खुदा दोस्त, यह सब बातें इस समय की हैं। बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते। बच्चियां जब ध्यान में जाती तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी। वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। तुम बाप को अब जानते हो, सब कहते हैं हेविनली गॉड फादर तो जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। भारत ही गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला, भारतवासियों का इनसे क्या संबंध है।
स्वर्ग के मालिक पहले यह थे, अब तो नर्क है। यह कहाँ गए? जन्म मरण को तो मानते हैं ना। आत्मा जन्म मरण में आती है, तब तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे? दुनिया में अनेक मत हैं, कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते। पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है? यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई बता न सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है, माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना ही नहीं है। घर में रहने वाली है, कोई धंधे धोरी का हंगामा नहीं है। बाप से वर्षा लेना है, पुरुषों को तो फुरना है ना। तुमको तो बाबा कहते तुम अपना मर्तबा लो और विश्व के मालिक बन जाओ। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती, दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है। तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार ही नहीं है, वह तो व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए कुछ न कुछ लोभ लालच रहती है, तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना है ना कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उनकी याद रहेगी। हर एक चीज शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। यह ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, देने वाला मैं हूं, मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। मतलब बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के थ्रू कनेक्शन रखना है शिव बाबा से। इसलिए बाबा कहते किसी देहधारी से मैं ले रहा हूं, ये नहीं सोचो। कोई भी चीज औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज ले लो और किसी से भी मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता, क्योंकि उसने शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया। देना चाहिए बाबा की भंडारी में। मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से। मतलब बाबा कहते बच्चे मनुष्य को मत दो, कनेक्शन रखो शिव बाबा से। अगर कोई भी देता है तो उसको बोलो कि भंडारी में दो, आप यज्ञ की भंडारी में सफल करो। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। कई बच्चे कहते हमने शिव बाबा को देखा नहीं है। अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो? तुम जानते हो हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी भ्रुकुटी के बीच में ही होगा। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता तो उनका कितना गायन करते। मिलता कुछ भी नहीं है, शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता। आजकल शिवलिंग सबके आगे रख देते, समझते कुछ भी नहीं है। पूजा करते हैं परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता न सके, इन ज्ञान रत्नों को समझ न सके। रत्न लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती।
कहते हैं हमको रत्न नहीं चाहिए। बाबा समझाते फिर भी शिवालय में तो आएंगे, परंतु प्रजापद पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाबा कहते मैं बैकुंठ की बादशाही देने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो यह कौन है। कहते हैं ना आए आग लेने और बबोरची मालिक बनकर बैठ गए। कोई पुजारियों की बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता कि हम भी पुजारी थे, अब हम भी पूज्य बने हैं। यह लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने। बाबा कहते जहाँ मेरे भगत हैं उनको समझाओ। भगत होते हैं शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और जगत अम्बा के मंदिर में जाओ। पुजारियों को समझाओ। पुजारी बैठ किसको जगत अम्बा का ऑक्यूपेशन बताए तो सब खुश हो जाएं। उनको कहना चाहिए तुम इन सब बातों को समझो। तुम किसको बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। यह भी वही समझा सकता जो आत्माभिमानी है। देह अभिमानी को तो सारा दिन यह चाहिए हबच लालच रहती। स्टूडेंट को लालच होनी नहीं चाहिए। मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, यह लालच रखो। यह पढ़ाई का लक्ष्य है। ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिख दी। तो यह सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके तो दिखाए। बाप से कोई कृपा थोड़े मांगी जाती। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं। इस समय फिर देवता के कुल की वृद्धि हो रही है। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती। तुम भी ईश्वरी संतान हो तो बाप समझाते यह सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि है, यह सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है। कितने बच्चों के ख्यालात रहते, कितनी खिटपिट होती। किसकी निंदा करते। डिससर्विस करना सहज है, सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता तो 10-20 को खराब कर देते हैं, बाकी 5-8 निकलते हैं बड़ी मेहनत से। कई सेंटर्स पर आते फिर काला मुंह भी करते। ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब कर देते। ऐसे को तुम बिठाते क्यों हो। काला मुंह किया तो उसका असर बहुत समय चलता, रजिस्टर से मालूम चल जाता। 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर दिया। बाबा समझाते ऐसा करने से तुम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी है, पत्थर बन गए, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। पारस बन नहीं सकेंगे, फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चंडाल आदि सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरी कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। वरदान है, चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा
विजयी भव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी और विजय माला में ले आएगा। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थ करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। ओम शांति।